मस्कुलोस्केलेटल चोटें के भाग में आपका स्वागत है। इस भाग के अंत में आप निम्न कर सकेंगे: स्केलेटल सिस्टम और उसके भागों को परिभाषित कर सकेंगे, मनुष्य की हड्डियों और जोड़ों के ढांचे को परिभाषित कर सकेंगे, ओपन फ्रैक्चर और क्लोज्ड फ्रैक्चर को परिभाषित कर सकेंगे। ओपन फ्रैक्चर खुले अस्थिभंग और क्लोज्ड फ्रैक्चर बंद अस्थिभंग के संकेतों और लक्षणों को परिभाषित कर सकेंगे। डिसलोकेशन, स्प्रेन और स्ट्रेन को परिभाषित कर सकेंगे। डिसलोकेशन, स्प्रेन और स्ट्रेन के संकेतों और लक्षणों को परिभाषित कर सकेंगे। फ्रैक्चर और डिसलोकेशन के पूर्व अस्पताल उपचार को दिखा सकेंगे और स्वयंसेवकों की भूमिका को समझा सकेंगे। आइए मस्कुलोस्केलेटल जख्मों के बारे में जान के शुरू करते हैं। मस्कुलोस्केलेटल जख्म वह जख्म है जो मस्कुलर या स्केलेटल सिस्टम को होते हैं, जिसमें स्केलेटल मांसपेशियों, हड्डियों, टेंडन, लिगामेंट, जॉइंट, कार्टिलेज और अन्य नरम टिश्यू को नुकसान शामिल है। अचानक मेहनत के कारण मस्कुलोस्केलेटल जख्म हो सकती हैं, जैसे कोई भारी सामान उठा के या मोशन को दोहरा के जिससे बार बार दबाव पड़े, या फोर्स, वाइब्रेशन या गलत आसन दोहराने से ऐसा हो सकता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में जख्म और दर्द जो कि एक्यूट ट्रॉमेटिक घटनाओं के कारण होता है, जैसे सड़क दुर्घटना या गिरना, भी मस्कुलोस्केलेटल जख्मों का भाग हैं। मस्कुलोस्केलेटल जख्म शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें ऊपरी और निचली पीठ, गर्दन, कंधे और भाग जैसे बाजू, पैर, टांगें और हाथ शामिल हैं। मनुष्य का मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, जिसे लोकोमोटर सिस्टम भी कहा जाता है और पहले एक्टिविटी सिस्टम कहा जाता था, वह एक अंगों का सिस्टम है जिससे मनुष्य अपनी मस्कुलर और स्केलेटल सिस्टम का इस्तेमाल करके हिल सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम शरीर को फॉर्म, सहयोग, स्थिरता और गति देता है। यह हड्डियों, मांसपेशियों, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, जॉइंट और अन्य कनेक्टिव टिश्यू से बना है, और जो कि टिश्यू और अंगों को एक साथ बांध के रखता है। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के प्राथमिक कार्य हैं: शरीर को सहयोग देना, हिलने में सहायता करना और महत्वपूर्ण अंगों को बचाना। प्रणाली का स्केलेटन भाग कैल्शियम और फास्फोरस के लिए मुख्य भंडारण प्रणाली के रूप में कार्य करता है, और इसमें लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। यह प्रणाली बताती है कि कैसे हड्डियां टेंडन और लिगामेंट्स जैसे संयोजी ऊतक के माध्यम से अन्य हड्डियों और मांसपेशी फाइबर से जुड़ी होती हैं। हड्डियां शरीर को स्थिरता प्रदान करती हैं। एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं। यह जन्म के समय 300 हड्डियों से बना होता है, जो वयस्क होने पर कुछ हड्डियों के आपस में जुड़ने के बाद घटकर 206 हड्डियों तक रह जाता है। इसके अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां होती हैं, खोपड़ी में 28 और धड़ में 52 और परिशिष्ट कंकाल में 126 हड्डियां, दोनों भुजाओं सहित ऊपरी छोरों में 32 गुणा 2 64 और दोनों पैरों सहित निचले छोरों में 31 गुणा 2 62। अस्थि का ओसिफिकेशन, हड्डी की ओसिफिकेशन अस्थि निर्माण की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया भ्रूण के विकास के छठे और 7वें सप्ताह के बीच शुरू होती है और 25 वर्ष की आयु तक जारी रहती है। उनके बारे में अधिक जानने के लिए प्रत्येक स्केलेटन पर क्लिक करें। एक्सियल स्केलेटन में 80 हड्डियां होती हैं, जिनमें शामिल हैं खोपड़ी, थोरैक्स और कशेरुक या रीढ़ की हड्डी। अपेंडिकुलर स्केलेटन मिलकर बनता है 126 हड्डियों में से, जिनमें शामिल हैं कंधा, क्लेविकल और स्कैपुला, ऊपरी अंग भुजाएं, हाथ, उंगलियां, श्रोणी या कूल्हे, और निचले अंग पैर, टांगें और पैर की उंगलियां। अब जब आपको मानव हड्डियों की संरचना और जोड़ों की बेहतर समझ हो गई है, तो आइए मैं आपको कंकाल प्रणाली के कार्यों के बारे में बताता हूँ।
स्केलेटल सिस्टम शरीर को सहारा प्रदान करता है, खनिज और लिपिड का भंडारण करता है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर के अंगों की रक्षा करता है और उत्तोलन और गतिशीलता प्रदान करता है। अब जब आपको कंकाल प्रणाली के कार्यों की बेहतर समझ हो गई है, तो आइए मैं आपको मस्क्यूलोस्केलेटन कार्यों के बारे में बताता हूँ। मस्कुलोस्केलेटल चोटें मांसपेशियों या कंकाल प्रणालियों की क्षति के परिणामस्वरूप होती हैं, जो आमतौर पर जोरदार और या दोहराव वाली गतिविधि के कारण होती हैं। वे काम से संबंधित सबसे आम चोटों में से हैं। ये आघात के कारण भी होते हैं। मस्कुलोस्केलेटल चोट के लक्षणों में शामिल हैं हाथ, बाह, कंधे, गर्दन, पीठ, पैर या पैरों में दर्द, प्रभावित क्षेत्र में सूजन, सुन्नता, झुनझुनी और भारीपन और या थकान की भावना शामिल हो सकती है। कुछ लोगों को एक से अधिक चोट के कारण कई लक्षणों का अनुभव हो सकता है। आइए अब मस्कुलोस्केलेटल चोटों के प्रकारों के बारे में जानें। मस्कुलोस्केलेटल चोटों में मांसपेशियों, हड्डियों, टेंडन, रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और अन्य कोमल ऊतकों को नुकसान होता है। उपचार अलग अलग होते हैं और अलग अलग परिणाम दे सकते हैं। मस्कुलोस्केलेटल दर्द मांसपेशियों, स्नायुबंधन, टेंडन और हड्डियों को प्रभावित करता है। अधिक जानने के लिए प्रत्येक कार्ड को पलटें। मांसपेशियों में खिंचाव और आंसू, अत्यधिक परिश्रम या अचानक हिलने डुलने से मांसपेशियों को नुकसान। हड्डी का टूटना, आघात या बार बार तनाव के कारण हड्डियों का टूटना। टेंडिनाइटिस, बार बार हरकत करने के कारण टेंडन की सूजन। कार्पल टनल सिंड्रोम, कलाई में मध्यिका तंत्रिका का संपीड़न। अक्सर बार बार हाथ हिलाने से। हर्निएटेड डिस्क, बार बार तनाव या आघात के कारण रीढ़ की हड्डी में इंटरवर्टेब्रल डिस्क में चोट। मोच और लिगामेंट की चोटें, अचानक हिलने डुलने या आघात के कारण लिगामेंट में खिंचाव या टूटना। नर्व इनट्रैपमेंट, तंत्रिकाओं का संपीड़न या दबना, जिससे दर्द और शिथिलता होती है। नरम ऊतकों की चोटें, आघात या बार बार होने वाले तनाव के कारण रक्त वाहिकाओं, तंत्रिकाओं और अन्य कोमल ऊतकों को नुकसान। आइए अब हम परीक्षण करें कि आपने अब तक क्या सीखा है। आगे बढ़ने के लिए प्रश्न का उत्तर दें। क्या आपने फ्रैक्चर के बारे में सुना है? आइए मैं आपको फ्रैक्चर शब्द, इसके लक्षण और फ्रैक्चर के प्रकार के बारे में बताता हूँ। फ्रैक्चर एक हड्डी का टूटना है। फ्रैक्चर आमतौर पर सड़क दुर्घटनाओं, गिरने या खेल में चोट लगने के कारण होते हैं। अन्य कारण कम अस्थि घनत्व और ऑस्टियोपोरोसिस हैं, जो हड्डियों के कमजोर होने का कारण बनते हैं। अत्यधिक उपयोग से स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकता है, जो हड्डी में बहुत छोटी दरारें होती हैं। फ्रैक्चर के प्रकार और लक्षणों के बारे में अधिक जानने के लिए संबंधित चित्रों पर क्लिक करें। फ्रैक्चर को ओपन या क्लोज्ड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। क्लोज फ्रैक्चर वह होता है जिसमें ऊपर की त्वचा बरकरार रहती है। उचित स्प्लिंटिंग बंद फ्रैक्चर से जुड़ी क्षति को कम करने में मदद कर सकती है। ओपन फ्रैक्चर में यदि टूटी हुई हड्डी त्वचा को छेद देती है, तो इसे खुला या मिश्रित फ्रैक्चर कहा जाता है। घाव से हड्डी बाहर निकल भी सकती है और नहीं भी ओपन फ्रैक्चर संदूषण के जोखिम के कारण गंभीर होते हैं। कम्यूटेड फ्रैक्चर में हड्डी कम से कम दो या अधिक टुकड़ों में टूट जाती है। फ्रैक्चर के लक्षण हैं
तेज दर्द विकृति अंग जगह से बाहर दिखता है, चोट के आसपास सूजन, चोट या कोमलता, स्तब्ध हो जाना और झुनझुनी और किसी अंग को हिलाने में कठिनाई होना। क्या आप अव्यवस्था, मोच, खिंचाव और मांसपेशियों में ऐंठन के बारे में जानते हैं? आइए मैं आपको अव्यवस्था, मोच, खिंचाव और मांसपेशियों में ऐंठन के बारे में बताता हूं। अधिक जानने के लिए प्रत्येक छवि पर पॉइंटर खींचें। अव्यवस्था दो हड्डियों का जोड़ से अलग होना है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक अव्यवस्थित जोड़ एक ऐसा जोड़ है जहां हड्डियां अब अपनी सामान्य स्थिति में नहीं रहती हैं। मोच एक फैला हुआ या फटा हुआ स्नायुबंधन है। स्नायुबंधन ऊतक होते हैं जो हड्डियों को जोड़ से जोड़ते हैं। गिरने, मुड़ने या चोट लगने से मोच आ सकती है। टखने और कलाई में मोच आना आम बात है। लक्षणों में दर्द, सूजन, चोट लगना और अपने जोड़ों को हिलाने में असमर्थ होना शामिल हैं। चोट लगने पर आपको चटकने या फटने का एहसास हो सकता है। खिंचाव एक खिंची हुई या फटी हुई मांसपेशी या टेंडन है। टेंडन वे ऊतक होते हैं जो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ते हैं। इन ऊतकों को मोड़ने या खींचने से खिंचाव पैदा हो सकता है। तनाव अचानक हो सकता है या समय के साथ विकसित हो सकता है। खेल खेलते समय तनाव मुख्य रूप से पीठ और हैमस्ट्रिंग की मांसपेशियों को प्रभावित करता है। मांसपेशियों में ऐंठन एक या अधिक मांसपेशियों का अचानक अप्रत्याशित रूप से कसना है। विशेष रूप से गर्मी में व्यायाम या कड़ी मेहनत करने से मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है। अब जबकि हमें इस बात की बेहतर समझ हो गई है कि अव्यवस्था, मोच और खिंचाव क्या है, आइए मैं आपको उनके लक्षणों के बारे में बताता हूँ। लक्षणों के बारे में अधिक जानने के लिए उन्हें ड्रॉप बॉक्स में खींचें। अव्यवस्था के लक्षण हैं जोड़ पर या उससे परे सुन्नता या झुनझुनी, बहुत दर्दनाक, खासकर यदि आप जोड़ का उपयोग करने या उस पर वजन डालने की कोशिश करते हैं। सीमित गति, सूजन या चोट और स्पष्ट रूप से अपनी जगह से बाहर, बदरंग या आकार में नहीं। टखने और कलाई में मोच आना आम बात है। लक्षणों में दर्द, सूजन, चोट लगना और अपने जोड़ों को हिलाने में असमर्थ होना शामिल हैं। चोट लगने पर आपको चटकने या फटने का एहसास हो सकता है। तनाव के लक्षणों में दर्द या कोमलता का अनुभव करना, प्रभावित क्षेत्र में लालिमा या चोट लगना, गति की सीमित सीमा का अनुभव करना, मांसपेशियों में ऐंठन, सूजन और मांसपेशियों में कमजोरी की अनुभूति शामिल हो सकती है। मांसपेशियों में ऐंठन के लक्षणों में दर्द या कोमलता का अनुभव करना, प्रभावित क्षेत्र में त्वचा की लालिमा देखना, मांसपेशियों में कमजोरी का अनुभव और गंभीर असुविधा शामिल हो सकते हैं। इलाज, मांसपेशियों में ऐंठन का इलाज मांसपेशियों को धीरे से खींचकर और बहुत सारे तरल पदार्थ पीने से किया जा सकता है। अब जब तक हमें अव्यवस्था, मोच और नख खिंचाव के संकेतों और लक्षणों की बेहतर समझ हो गई है, आइए मैं आपको फ्रैक्चर और डिस्लोकेशी के अस्पताल व उपचार के बारे में बताता हूँ। टेस्ट में आपकी इंद्रियों और निरीक्षण या देखने, श्रवण और स्पर्शन या महसूस करने के कौशल का उपयोग शामिल है।
सार्वभौमिक सावधानियां बरतें और घटनास्थल को सुरक्षित करें। फ्रैक्चर और अव्यवस्था के अस्पताल पूर्व उपचार में निम्नलिखित चरण शामिल हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन करें, जीवन घातक समस्या को पहचानें और उसका इलाज करें। नाटकीय दिखने वाली चोटों से विचलित न हो। यदि आवश्यक हो तो सर्वाइकल कॉलर का उपयोग करना और ऑक्सीजन प्रदान करना याद रखें। बीपीडीओसी का उपयोग करके शारीरिक परीक्षण करें, दृश्यमान रक्तस्राव की जांच करें, गंभीर दर्द का आकलन करें, जोड़ों और हड्डियों में दिखाई देने वाली विकृतियों को देखें। खुली चोटों का निरीक्षण करें, क्रेपिटस ध्वनि सुनें। चोट को स्थिर करें, मैन्युअल स्थिरीकरण प्रदान करके चोट स्थल को सुरक्षित करें। उचित स्थिरीकरण तक स्थिरीकरण बनाए रखें। चोट को उजागर करें, सूजन आने से पहले कपड़े काट लें और आभूषण हटा दें। खुले घावों का इलाज करें और रक्तस्राव को नियंत्रित करें। घावों को साफ या जीवाणुरहित ड्रेसिंग से ढकें। टूटी हड्डी के सिरों पर सीधा दबाव डालने से बचें। ध्यान से, यदि चोट के कारण हड्डी के सिरे बाहर निकल आते हैं तो आवश्यकतानुसार दबाव बिंदुओं का उपयोग करें। स्प्लिंटिंग सामग्री तैयार करें। पीड़ित को स्प्लिंट सावधानी से लगाएं। स्प्लिंट को स्थिति में समायोजित करें। स्प्लिंटिंग के दौरान मैन्युअल स्थिरीकरण बनाए रखें। आसन्न जोड़ों और चोट स्थल को सुरक्षित करें। सुनिश्चित करें कि उचित संचलन से समझौता नहीं किया जाए। स्प्लिंटिंग के बाद नाड़ी, मोटर फंक्शन और संवेदना का पुनर्मूल्यांकन करें। दर्द और सूजन को कम करने के लिए कोल्ड पैक या बर्फ लगाएं। सदमे का इलाज, पीड़ित की स्थिति की निगरानी करें और उचित देखभाल प्रदान करें। विशिष्ट चोटों के पूर्व अस्पताल उपचार और स्प्लिंट्स के आवेदन के लिए आवश्यक है कि हमें स्प्लिंटिंग से पहले और बाद में हमेशा नाड़ी, मोटर फंक्शन और संवेदना का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। स्प्लिंटिंग दो तरह से की जाती है: ऊपरी छोरों को विभाजित करना, निचले छोरों को विभाजित करना। आइए आगे की स्लाइड्स में इनके बारे में और जानें। ऊपरी छोरों को विभाजित करने में शामिल हैं कंधा और क्लेविकुलर ह्यूमरस या ऊपरी भुजा और कंधा, कोहनी, अग्रबाहु और कलाई, और हाथ और उंगलियां। अधिक जानने के लिए प्रत्येक कार्ड को पलटें। कंधा और क्लेविकुलर संकेत और लक्षण: झुकना, विकृति या विषमता, पट्टी, उपचार, स्लिंग और पट्टी लगाएं। यदि आवश्यक हो तो पैडिंग का प्रयोग करें। ह्यूमरस या ऊपरी भुजा और कंधा, संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति। उपचार: पैड के रिक्त स्थान के साथ बांह के बाहरी हिस्से पर एक कठोर स्प्लिंट लगाएं। फिर एक स्लिंग और पट्टी का उपयोग करें। कोहनी महत्वपूर्ण: स्प्लिंट उसी स्थिति में है जैसा पाया गया था, सीधा करने का प्रयास न करें। संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति। उपचार: यदि हाथ कोहनी पर मुड़ा हुआ है तो स्लिंग और पट्टी या तकिया या कंबल का उपयोग करें। यदि कोहनी सीधी है तो पूरी बाह बगल से उंगली तक मोड़े। अग्रबाहु और कलाई, संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति। उपचार: क्षेत्र को आर्म बोर्ड से विभाजित करें, फिर स्लिंग और पट्टी का उपयोग करें। वायवीय स्प्लिंट भी एक विकल्प है। हाथ और उंगलियां महत्वपूर्ण: केशिका रिफिल से पल्स की जांच करें। संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति। उपचार: टूटी हुई उंगलियों को बगल की दूसरी उंगली पर टेप से चिपका दें। एकाधिक अंगुलियों के फ्रैक्चर के लिए पूरे हाथ को विभाजित करें। बड़े पैमाने पर रक्त की हानि के कारण पेल्विक चोटें जीवन के लिए खतरा हो सकती हैं। पेल्विक चोटों के मामलों में संदिग्ध झटका, श्रोणि को घायल करने वाला कोई भी बल रीढ़ को भी घायल कर सकता है। पेल्विक चोट के संकेत और लक्षण: दर्द, विशेषकर जब इलियाक शिखाओं या पेल्विक हड्डियों पर दबाव डाला जाता है। पीठ के बल लेटने पर पैर उठाने में असमर्थता। पेल्विक चोट के लिए पूर्व अस्पताल उपचार: रोगी की हलचल कम से कम करें।
रोगी को बिना सहारे के श्रोणि के सहारे न घुमाएं और न ही उठाएं। रोगी के पैरों के बीच कमर से लेकर पैरों तक एक मुड़ा हुआ कंबल रखें और क्रेविट के साथ बांध दें। 2 ऊपरी पैर, 2 निचले पैर रोगी को एक लंबे बैकबोर्ड पर लिटाएं। सदमे का इलाज करें। कूल्हे की चोटें। ऊपरी फीमर फ्रैक्चर को कूल्हे या पेल्विक फ्रैक्चर या अव्यवस्था से अलग करना मुश्किल है। जीवन घातक चोटों का आकलन पेल्विक चोटों के रूप में करें। कूल्हे की चोट के संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और मलिनकरण, पैर हिलाने में असमर्थता, पैर का बाहर या अंदर घूमना संभव है। कूल्हे की चोट के लिए अस्पताल पूर्व उपचार: रोगी के पैरों के बीच एक मुड़े हुए कंबल से पैरों को एक साथ बांधें, पिलोस से कूल्हे को सहारा दें। रोगी को एक लंबे बैकबोर्ड पर स्थिर करें या बाहरी जांघ के साथ, पैर से बगल तक पैडिंग के साथ और आंतरिक जांघ के साथ, कमर से पैर तक लंबे स्प्लिंट का उपयोग करें। क्रेविट्स से सुरक्षित करें। फेमोरल चोटें। फेमोरल फ्रैक्चर से बड़े पैमाने पर आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है, जिससे सदमा लग सकता है। पहले जीवन को खतरे में डालने वाली स्थिति का इलाज करें। फेमोरल फ्रैक्चर के संकेत और लक्षण: दर्द अक्सर तीव्र होता है, विकृति, कठोरता, छोटा अंग। फेमोरल चोटों के लिए पूर्व अस्पताल उपचार: यदि पैर सीधी स्थिति में है तो 2 गद्देदार स्प्लिंट का उपयोग करें, एक आंतरिक जांघ के साथ कमर से पैर तक, दूसरा बाहरी जांघ के साथ बगल से पैर तक। क्रेविट्स से सुरक्षित करें। घुटने की चोटें। संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति, मुड़ी हुई स्थिति, पाई गई स्थिति में स्थिर रहें, ऊपर और नीचे की हड्डियों को छोटे गद्देदार बोर्डों से विभाजित करें। सीधी स्थिति: 2 गद्देदार लंबी पट्टियों का उपयोग करें, एक कमर से पैर के परे तक आंतरिक जांघ पर और दूसरा कूल्हे से पैर के परे तक बाहरी जांघ पर। क्रेविट्स से सुरक्षित करें। टिबिया या फाइबुला चोट। संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति, पूर्व अस्पताल उपचार: 2 पैडेड लंबे स्प्लिंट का उपयोग करें, कमर से पैर तक और जांघ से पैर तक। क्रेविट्स से सुरक्षित करें। वैकल्पिक रूप से बंद चोट के लिए परिधीय स्प्लिंट या वायवीय स्प्लिंट का उपयोग करें। टखने और पैर की चोटें। संकेत और लक्षण: दर्द, सूजन और विकृति, पूर्व अस्पताल उपचार: स्थिर करें, जूते और मोजे हटा दें, यदि संभव हो तो चोट को उजागर करें। एक परिधीय या सुगठित पट्टी का उपयोग करें, जैसे कि क्रेविट से सुरक्षित पिलोस। वैकल्पिक रूप से जांघ के मध्य तक गद्देदार बोर्ड का उपयोग किया जा सकता है। अब जब हमें ऊपरी और निचले छोरों को स्प्लिंट करने की बेहतर समझ हो गई है, तो आइए अब स्प्लिंटिंग शब्द और स्प्लिंट के प्रकार और सामान्य नियमों के साथ स्प्लिंटिंग के कारणों के बारे में जानें। स्प्लिंट एक उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के किसी भी दर्दनाक, सूजे हुए या विकृत हिस्से को स्प्लिंट करने के लिए किया जाता है। स्प्लिंटिंग का प्राथमिक उद्देश्य शरीर के अंगों की आगे की गति को रोकना है। किसी भी स्प्लिंट के प्रभावी होने के लिए उसे आसन्न जोड़ों और हड्डी के सिरों को स्थिर करना होगा। मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली की असामान्यताओं के इलाज के लिए स्प्लिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्प्लिंटिंग के लिए मुख्य संकेत अस्थायी रूप से दर्द और ऐंठन के लिए एक अंग को स्थिर करना, सूजन को कम करना और सूजन संबंधी विकारों के कारण चोट, मोच, घाव, फ्रैक्चर, अव्यवस्था या दर्दनाक जोड़ों से जुड़े संभावित नर्मूतक या न्यूरोवस्कुलर चोटों को कम करना है। आइए अब स्प्लिंटिंग के कारणों का पता लगाएं। स्प्लिंटिंग के कारणों में शामिल हैं: हड्डी के टुकड़ों या अव्यवस्थित जोड़ों की गति को रोकने के लिए, दर्द और पीड़ा को कम करने के लिए, कोमल ऊतकों जैसे तंत्रिकाओं, धमनियों, शिराओं और मांसपेशियों को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए, किसी बंद फ्रैक्चर को खुला फ्रैक्चर बनने से रोकने के लिए, खून की कमी या सदमा को कम करने के लिए। 5 बुनियादी प्रकार के स्प्लिंट: रिजिड स्प्लिंट, इन्फॉर्मिंग स्प्लिंट, ट्रैक्शन स्प्लिंट, स्लिंग एंड स्वाथ, इम्प्रोवाइज्ड स्प्लिंट। अधिक जानने के लिए प्रत्येक स्प्लिंटिंग प्रकार पर क्लिक करें।
रिजिड स्प्लिंट अंग का संरचनात्मक स्थिति में होना आवश्यक है। लंबी हड्डी की चोटों के लिए आदर्श, उदाहरण के लिए कार्डबोर्ड, लकड़ी आदि। परफॉर्मिंग स्प्लिंट विभिन्न कोनों पर ढाला जा सकता है या चरम सीमा को घेर सकता है, उदाहरण के लिए वायु या वैक्यूम स्प्लिंट। ट्रैक्शन स्प्लिंट विशेष रूप से फीमर फ्रैक्चर के लिए उपयोग किया जाता है। स्लिंग और स्वात घायल हाथ को शरीर से सटाकर रखने के लिए दो त्रिकोणीय पट्टियों का उपयोग किया जाता है। इम्प्रोवाइज्ड स्प्लिंट एक किताब, कार्डबोर्ड, तकिया, कंबल आदि। स्प्लिंटिंग की विधि के बावजूद सामान्य नियम सभी प्रकार के स्थिरीकरण पर निम्नानुसार लागू होते हैं। यदि संभव हो तो हमेशा अपनी योजनाओं के बारे में अपने मरीज को बताएं। किसी घायल अंग को स्थिर करने से पहले उसे उजागर करें और रक्तस्राव को नियंत्रित करें। जोड़ को स्थिर करने से पहले हमेशा चोट वाली जगह के आसपास के कपड़ों को काटें और हटा दें। साइट और उसके नीचे से सभी आभूषण हटा दें। पीएमएस या नाड़ी, मोटर फंक्शन और संवेदना का आकलन करें। हल्के कर्षण के साथ हड्डी को संरेखित करें या यदि दर्द या क्रेपिटस बिगड़ जाए तो बंद कर दें। उभरी हुई हड्डी के सिरों को वापस अपनी जगह पर धकेलने का प्रयास न करें। हालांकि जब पुनः संरेखित किया जाता है तो वे वापस अपनी जगह पर खिसक सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो नोट करें। इसे लगाने से पहले एक स्प्लिंट पैड करें। यदि कोई जोड़ पर चोट लग गई है तो उसे ऊपर और नीचे की हड्डियों सहित स्थिर कर दें। स्वयंसेवक कई तरह से मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक घटनास्थल पर मौजूद खतरों को दूर करके पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में उत्तरदाताओं की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवक घायल पीड़ितों को मैन्युअल रूप से या स्ट्रेचर का उपयोग करके ले जाने में बचावकर्ताओं की मदद कर सकते हैं। वे घायल पीड़ितों की ड्रेसिंग और स्थिरीकरण में भी एमएफआर की मदद कर सकते हैं। स्वयंसेवकों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि रोगी की कुछ स्थितियों में विशेष तकनीकों की आवश्यकता होती है ताकि चोटें गंभीर न हों। ऐसी स्थिति में उन्हें दवा या डॉक्टर की प्रतीक्षा करनी चाहिए। स्वयंसेवक बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली के रखरखाव में चिकित्सा कर्मचारियों की मदद कर सकते हैं। इसके साथ हम मॉड्यूल के अंत पर आ गए हैं। आइए मॉड्यूल में चर्चा किए गए मुख्य बिंदुओं को याद करें। मस्कुलोस्केलेटल चोटें शरीर की गति प्रणाली को प्रभावित करती हैं, जिसमें जोड़, मांसपेशियां, हड्डियां और सहायक संरचनाएं शामिल होती हैं। मानव मस्कुलोस्केलेटल प्रणाली मांसपेशियों और हड्डियों के माध्यम से गति को सक्षम बनाती है। साथ ही कैल्शियम जैसे खनिजों के लिए भंडारण प्रणाली के रूप में भी काम करती है। यह प्रणाली टेंडन और लिगामेंट्स जैसे संयोजी ऊतकों द्वारा आपस में जुड़ी होती है, जो शरीर को स्थिरता प्रदान करती है। एक वयस्क मनुष्य के कंकाल में 206 हड्डियां होती हैं, जो जन्म के समय प्रारंभिक 300 हड्डियों से बनती हैं, जो समय के साथ जुड़ जाती हैं। मस्कुलोस्केलेटल चोटें जोरदार गतिविधियों, दोहराव वाली गतिविधियों या दर्दनाक घटनाओं के परिणामस्वरूप होती हैं, जो काम से संबंधित सामान्य समस्याएं हैं। फ्रैक्चर, जो अक्सर दुर्घटनाओं या गिरने के कारण होता है, हड्डियों को कमजोर करता है और अत्यधिक उपयोग से तनाव फ्रैक्चर का कारण बन सकता है। फ्रैक्चर और अव्यवस्था के पूर्व अस्पताल उपचार में घायल शरीर के हिस्सों को स्थिर करने और सहारा देने के लिए जांच, स्थिरीकरण और स्प्लिंटिंग शामिल है। अब इस विषय के बारे में आपकी समझ को परखने का समय है। यह एक मूल्यांकन अभ्यास है। हर सवाल के लिए समान अंक तय किए गए हैं। टेस्ट में सफल होने के लिए कम से कम 60% अंक लाना जरूरी है।
सवालों को ध्यान से पढ़ें और उचित विकल्पों को चुनें। बधाई हो, आपने मांसपेशीय कंकाल तंत्र से जुड़ी चोटें मॉड्यूल को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। आप वापस जा सकते हैं और ऐसी किसी भी चीज की जांच कर सकते हैं जिसके बारे में आप अनिश्चित हैं।